सूफिया बाइसुंगुर को टेकफुर की जासूसी करते हुए देख लेती है और सूफिया बाइसुंगुर पर तीर चला देती है, जिससे बाइसुंगुर जख्मी हो जाता है। और जब वो सूफिया को देखता है तो हैरान रह जाता है। सूफिया उसे बताती है कि उसने उसके तमाम जासूसों को मार दिया है, लेकिन बाइसुंगुर इस बात को नहीं मानता। तब सूफिया उसे एक डब्बा है देती है जिसमें तमाम जासूसों की अंगुलियां होती है। इसके बाद सूफिया बाइसुंगुर से कहती है, तुम्हारी मौत उस्मान की आंखों के सामने होगी। दूसरी तरफ उस्मान बे कबीले के लोगों को बताते हैं कि जो जहाज के साथ डूबा है वो हमारे दुश्मन की चालाकी है और सारा सामान महफूज है। इसी दौरान बाइसुंगुर कबीले पहुंचते हैं, जिन्हें जख्मी हालत में देखकर सब परेशान हो जाते हैं। उस्मान बे हुक्म देते हैं कि इसे फौरन शफाखाने ले जाया जाए, लेकिन बाइसुंगुर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, मेरा डब्बा। जब वो डब्बा को देखते हैं तो बाइसुंगुर उन्हें बताता है कि उसके जासूसों को मार डाला है। उस्मान बे ये देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं, ये किसने किया? लूकस, करासी? बाइसुंगुर जवाब देते हैं कि सो। सूफिया बाइसुंगुर उस्मान बे बाइसुंगुर के कातिल का पता चलाने के लिए ओरहन बे को कहते हैं कि इल्बई को इत्ला दो कि वो इस कातिल का सराग लगाए जिसने बाइसुंगुर को कत्ल किया है। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं कि उन सब काशल्स में सबसे अहम अखीसार काशल है, क्योंकि उसकी जगह के लिहाज से ये बहुत अहम है और अगर हमने उसे फतह कर लिया तो उसके आसपास की जमीन की तजारत हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और उससे करासी बे को भी नुकसान होगा। फिर उस्मान बे यूसुफ और सारुका को सोगट की सिक्योरिटी होगी और काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी देते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि अखीसर को फतह करने से पहले हमें उन गांव और अड्डों पर हमला करना होगा जो अखीसर को इसलाह और खुराक फराहम करते हैं। और इधर ओरहान बे इल्बई को कहते हैं कि वो इस शख्स का पता चलाए जिसने बाइसुंगुर और जासूसों को कत्ल किया। इस दौरान उस्मान बे